हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है कल का और आज का 2 दिन का है, यानी कि मंगलवार और बुधवार 2 दिन का ब्लॉग है ये। और मंगलवार शाम करीबन 5 बजे से मैंने स्टार्ट किया है ये ब्लॉग, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कल ना मैंने एक मीशो से मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था, 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था, लेकिन कल शाम को आया था। जब बच्चे कोचिंग चले गए थे तब आया था, 5:15 बजे के करीब आया था। जो ऑयल नहीं रहता उसके लिए मैंने ये 2 बोतल मंगवाई थी। उसके साथ जो छोटी वाली बोतल थी वो थोड़े से साइज़ में ज़्यादा ही छोटी थी, दिखने में बड़ी दिख रही थी लेकिन जब आई तो छोटी दिख रही थी। बाकी का तो प्रोडक्ट तो एकदम सही था, जैसी मतलब पैसे थे उस हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी थी। और ये छोटी वाली बोतल थोड़ी छोटी छोटी थी, उसमें दिख रही थी कि मतलब थोड़ी सी बड़ी है। और जो ऑयल के लिए रहती है या कुछ अपन थोड़े बहुत से सामान रखते हैं उसके लिए, तो बस उसी के लिए मैंने मंगवाई थी। और इस टाइम मेरा सब काम हो चुका था, जो शाम का काम रहता है वो, और बच्चे चले गए थे कोचिंग। उसके बाद मैंने ये अनबॉक्सिंग की थी पार्सल की। सुबह सुबह मैं गई थी छत पे टहलने के लिए, क्योंकि थोड़ी टाइम के लिए मैं टहलती हूँ, उससे थोड़ी सी फीलिंग अच्छी रहती है। और मुझे कड़ी पत्ता भी चाहिए था, तो मैंने कि दोनों काम हो जाएंगे। और ज़्यादातर आलस आता है, सुबह सुबह कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, तो थोड़ा सा अपन टहल लो या फ्रेश हवा थोड़ी सी मिल जाती है तो उससे माइंड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैं ऊपर छत पे चली गई थी। और साथ में ही मुझे आज इडली बनानी थी बच्चों के टिफ़िन के लिए, और सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से कड़ी पत्ते भी तोड़ लिए हैं। और फिर मैं जाऊँगी नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने किचन में, मतलब किचन मेरी पूरी क्लीन रहती है क्योंकि शाम को ही मैं ज़्यादातर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट जो रहता है इडली का वो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी से थोड़े से कम, मतलब यहाँ पे मैंने सूजी ली थी, और दही भी 1 कटोरी से थोड़ा कम लिया था, क्योंकि 2 कटोरी फुल नहीं थी, थोड़ी कम कम थी। तो उसमें मैंने फिर थोड़ा सा नमक ऐड किया और अच्छे से पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी मैं यहाँ पे। और थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी, तब तक कि मैं यहाँ पे मूंगफली भूंज लूँगी चटनी के साथ, क्योंकि सांभर नहीं बनता, बच्चे जब ले जाते हैं तो चटनी के साथ ही ले जाते हैं। और सांभर जैसे घर सब हैं और शाम की टाइम या कभी ऐसा मन हुआ तो बनाती हूँ, तो फिर सांभर भी साथ में ही बना लेती हूँ। लेकिन बच्चे ले जाते हैं तो फिर मैं मूंगफली वाली चटनी ही बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा तेल ना दिखता है ज़्यादा, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दो ना तो फिर नहीं दिखता। भले ही थोड़े से तेल में आपने तड़का लगाया हो, लेकिन पहले तो दिखता है, अच्छे से मिक्स कर दो तो फिर नहीं दिखता। और यहाँ पे मैंने पेस्ट जो रेडी करके रखा था उसको मैं यहाँ पे अब मैं इडली बना लूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा मैंने घी लगाया है इनमें, जिससे कि इडली चिपके ना। और भगोनी में तब तक के मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और एक बार की इडली में ही बच्चों का हो जाएगा, टिफ़िन का दोनों का। तो और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए भी रख दिए, क्योंकि आज मैं बनाना शेक नहीं बना रही, कभी कभी बीच में एक आध दिन मैं ऐसा कर देती हूँ कि चाय बना देती हूँ।
वो भी सिर्फ दूध में ही बनाती हूँ, पत्ती वाली चाय नहीं बनाती मैं। तो बच्चों के लिए चाय भी बन के रेडी हो गई थी और इडली भी। तब तक थोड़ी ठंडी होती है, तब तक मैं बच्चों को यहाँ पे चाय और टोस्ट दे दूँगी, तो वो दोनों लोग चाय और टोस्ट खाएंगे। तब तक मैं टिफ़िन रेडी कर दूँगी। और दोनों ने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर अपने अपने जूते पहन रहे थे स्कूल जाने के लिए, और मैंने बैग बाहर इसलिए रख दिए क्योंकि मुझे ताला लगाना था। और फिर मैं आ गई थी छोड़ के बच्चों को स्कूल से। आज मुझे ये कंबल वगैरह और चादर सब धोने हैं क्योंकि अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इससे पहले मैं ये सारी क्लीनिंग के काम निपटा लूँगी क्योंकि थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाएगी, और नवरात्रि में मेरा व्रत भी रहेगा तो उस टाइम मैं नहीं कर पाऊँगी। तो 2-3 दिन में जो क्लीनिंग के काम है वो निपटा लूँ। और जो पैरदान थे वो सब आज मैंने धोने हैं, तो बस वो सब मैंने हटा दिए। और फिर लगाई थी झाड़ू और बाथरूम में डाल के आ गई थी। थोड़ी देर गला के रखूँगी, उसके बाद धोऊँगी। तो यहाँ पर बाहर वाले कमरे में पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, और अंदर भी मैंने इसकी चादर बदल दी है और दूसरी चादर डाल दूँगी। आज मुझे फ्रिज को थोड़ा सा साफ़ करना है, और इस पे क्या है, बच्चे अपनी पेंसिल वगैरह इकट्ठी कर कर के रखते जाते हैं, तो फिर जब देखती हूँ तब जाके साफ़ करती हूँ। तो आज मुझे इसको भी अंदर से भी साफ़ करना था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, तो उसे करके और गीली टॉवल से मैं इसे साफ़ कर दूँगी। तो बस अगर आप थोड़े दिन बाद ही सफाई करते रहते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हफ्ते 15 दिन में भी आप सब फ्रिज को साफ़ करते रहोगे तो फिर आपको वो सिर्फ मात्र 4 से 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट लगेंगी, ज़्यादा नहीं लगती हैं। और ये चीज़ें मैंने उसी की में रख दी हैं। दूध लाए थे तो वो रखा था, तो मुझे वो गर्म करना था, तो मैं यहाँ से उठा के लेके जा रही हूँ। और जो सब्जी की डलियाँ थी वो थोड़ी सी खाली हो गई हैं, तो उन्हें भी मैं किचन में रख दूँगी। और ये हो गया, मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया और बिस्तर सेट हो गए हैं। और थोड़े थोड़े से करूँगी। ये जो मतलब जो तस्वीर वगैरह लगी हैं उनको मैं कल करूँगी, क्योंकि एकदम से करो तो फिर थक जाते हैं, फिर ज़्यादा काम नहीं होता है। कपड़े लाई थी वो उठा के और इन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँगी। फिर जाऊँगी मैं कपड़े धुलने के लिए और पोंछा लगाऊँगी, ये सारे काम करूँगी। और थोड़े से ये बर्तन थे जो नाश्ते के पड़े हुए थे उन्हें धो लूँगी, क्योंकि किचन भी फिर साफ़ हो जाएगी। और अभी मैंने बस बाथरूम में गई थी तो सिर्फ कपड़े गला के रख के आ गई हूँ। तब तक थोड़ी देर गले रखे रहेंगे, तब तक ये यहाँ पे मैंने बर्तन भी पूरे साफ़ कर दिए हैं। अब पूरे जो कपड़े वगैरह है उन्हें धोऊंगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।